नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। मैं हूं मानक गुप्ता। शाम के 5 बज रहे हैं। सबसे पहले पूरे देशवासियों को दशहरे की शुभकामनाएं। आज बुराई पर अच्छाई की जीत का दिन है। आज राष्ट्र की बात में बहस यही होगी। विजयदशमी पर हर साल आपको पता है आरएसएस के मुख्यालय पर एक शस्त्र पूजन कार्यक्रम होता है और संघ प्रमुख भाषण देते हैं। संघ की, समाज की, पूरे देश की स्थिति पर संघ प्रमुख अपने विचार आगे रखते हैं। यह शस्त्र पूजा जो आज भी हुई है, यह उसकी तस्वीरें भी देखते रहिए। आज भी कुछ अहम बातें मोहन भागवत जी ने कही हैं। साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज दशहरे के दिन प्रधानमंत्री मोदी को, आरएसएस को, मोहन भागवत को, सबको घेर लिया। वो क्यों, वो थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले जरा ये तस्वीरें देखिए। आज दरअसल हर साल की तरह आरएसएस के मुख्यालय पर शस्त्र पूजा हुई। संघ मुख्यालय में मोहन भागवत ने शस्त्र पूजा के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। विजयदशमी पर संघ, आपको पता ही है, अपना स्थापना दिवस मनाता है। 1925 में हेडगेवार जी ने शुरुआत की थी, तो पूरे 99 साल हो गए। 1925 से अब 2024 चल रहा है, 99 साल हो गए। अगले साल पूरे 100 साल हो जाएंगे। 5 स्वयं सेवकों के साथ संघ की शुरुआत हुई थी और एक अनुमान के मुताबिक इस समय 39 देशों में आरएसएस की शाखाएं लगती हैं। यह जानकारी आज इसलिए क्योंकि आज एक अहम दिन है। अब संघ प्रमुख ने जब भाषण दिया, उन्होंने क्या क्या कहा। संघ प्रमुख बोले, हमने अपने संतों को, देवों को, सबको बांट लिया। वाल्मीकि जयंती केवल वाल्मीकि बस्ती में क्यों हो? वाल्मीकि जी ने रामायण पूरे हिंदू समाज के लिए लिखी थी। भगवान वाल्मीकि और रविदास की जयंती हम सब मिलकर क्यों नहीं मना सकते? मंदिर, शमशान, पानी हर किसी के लिए खुले होने चाहिए, किसी को रोक टोक नहीं होनी चाहिए। आप समझ ही गए होंगे वही संदेश जो संघ प्रमुख हर बार देते हैं, और वो ये कि हिंदू समुदाय को एकजुट रहना चाहिए, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके बाद संघ प्रमुख आगे कहते हैं, देश में कट्टरपन को उकसाने वाली घटनाएं बढ़ी हैं। वो चेतावनी भी देते हैं। वो कहते हैं, नीतियों को, हालात को लेकर किसी के मन में असंतोष हो सकता है, लेकिन डर और दहशत फैलाने की कोशिश गुंडागर्दी है, नहीं होना चाहिए। ऐसे व्यवहार को बाबा साहब ने भी अराजकता कहा था। प्रशासन जाहिर है हरकत में आता है, लेकिन जब तक आता है तब तक समाज को इसका अंजाम भुगतना पड़ता है। हमें तैयार रहना चाहिए, गुंडागर्दी नहीं चलने देनी है। अपने प्राण, अपनी चीजों की रक्षा हमारा अधिकार भी है, हमें खुद ही करना है। आप इशारा समझ गए होंगे। संघ प्रमुख बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर जो अत्याचार हुए हाल के दिनों में, महीनों में, उसकी तरफ इशारा कर रहे थे। इसी बारे में संघ प्रमुख ने आगे कहा, अगर हम दुर्बल हैं तो अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। सशक्त रहना है, संगठित रहना है, एकजुट रहना है। बांग्लादेश के हिंदुओं को मदद की जरूरत है। भारत के खिलाफ वहां एक नैरेटिव बनाया गया है, हिंदू समाज पर अत्याचार हो रहा है। हिंदू समाज ने एकजुट होकर अपना कुछ बचाव किया। हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं जो ठीक नहीं है। संघ प्रमुख ने एक अहम बात भी कही। उन्होंने कहा, बांग्लादेश में अत्याचारी कट्टरपंथी प्रकृति मौजूद है। इशारा समझिए। अल्पसंख्यकों के सिर पर वहां खतरे की तलवार लटकती रहती है। आगे मोहन भागवत कहते हैं, हिंदू जब तक एकजुट रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। जरा पहले आप संघ प्रमुख को सुनिए। अब हमारे पड़ोस में ही बांग्लादेश में क्या हुआ, उसके कुछ तात्कालिक कारण और पहलू है, ये बात ठीक है, लेकिन इतना बड़ा उत्पात तो उससे नहीं होता। वो कारण, उनकी चर्चा जिनका विषय है वो करें, परंतु 2 बातें ध्यान में आती है। पहली बात है कि उस उत्पात के कारण वहां के हिंदू समाज पर जो अत्याचार बार बार होते हैं, उस पर